प्रणाम दीदी। हम लोग जैसे कि संस्कार शाला में हैं, तो मैं थोड़ा सा ये जानकारी चाहूँगा। पहले तो आप कहाँ से हैं, क्या आपका शुभ नाम क्या है, कितने वर्षों से आप यहाँ जुड़ी हुई हैं और अब तक कितने लोगों का आप संस्कार करा चुकी हैं? उसके अलावा संस्कार क्या क्या होते हैं और उन संस्कारों को कराने का क्या बेनिफिट होता है? ठीक जी भाई साहब, मैं शांतिकुंज से हूँ और जी। मैं 13 वर्ष की उम्र से शांतिकुंज से जुड़ी हूँ। अरे वाह। और मैं देवकन्याएं जब माता जी थी उस समय मैं उनके पास में रही हूँ और उन्हीं के पास में ये सारा प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया। जी संस्कारों के बारे में आपने पूछा कि संस्कारों का क्या बेनिफिट है। सबसे बड़ा तो यह है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव का एक उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय और पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण। यदि हमको देवत्व लाना है तो मनुष्य में देवत्व लाने के लिए सबसे बड़ी पहली परंपरा जो है वो है पुंसवन संस्कार की। और जी जो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे पुंसवन संस्कार है। उसके बाद धीरे धीरे जिस प्रकार एक पत्थर पे बार 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 यदि एक प्रकार से हल्का भी प्रहार किया जाए तो उस पर कैसे निशान बनने लग जाते हैं, उसी प्रकार यदि मनुष्य के मस्तिष्क को सद्विचारों की तरफ ले जाते जाएं तो उनमें अपने आप वो प्रेरणाएं उभरने लग जाती हैं। और यही परिणाम होता है कि पुंसवन के बाद में नामकरण आता है, नामकरण के बाद में अन्नप्राशन होता है। अच्छा, एक मिनट, पुंसवन में क्या किया जाता है? पुंसवन में गर्भवती महिलाओं को इस प्रकार की दिनचर्या बताई जाती है ताकि वो आने वाले शिशु को उन दिव्य गुणों से उत्साह से भर सके जो हमारे इतिहास में बताया गया है कि जीजा माता ने अपने बेटे को शिवाजी बना दी और मदालसा ने अपने चारों बेटों को ब्रह्मचारी बना दिया था। माँ कौशल्या ने राम बना दिया था। जितना श्रेय पिता का नहीं है उतना उनकी माताओं का होता है, क्योंकि सीधी सी बात है कि भावना के दृष्टिकोण से माँ का कनेक्शन उस शिशु के मस्तिष्क से जुड़ा रहता है और माँ जैसा सोचती है और वही बच्चा बन जाता है। इसलिए पुंसवन संस्कार में हम माँ की सोच को बदलने का प्रयास करते हैं, उसके आहार विहार को बदलने का प्रयास करते हैं, उसकी दिनचर्या को बदलने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ उन्हें अच्छा संगीत सुनने को बोला जाता है, अच्छा हल्का सा योगा अभ्यास करने के लिए कहा जाता है, प्रसन्न रहने के लिए सबसे कहा जाता है। इस प्रकार जिस प्रकार डॉक्टर एक मेडिकल ट्रीटमेंट करता है वैसे ही हम लोग मेंटली ट्रीटमेंट करते हैं पुंसवन संस्कार में। आता है फिर नामकरण का। नामकरण में बच्चे का नाम इतना सुंदर रखा जाए जिस नाम का प्रभाव उसके मस्तिष्क पे हमेशा पड़ते रहे। दूसरा आता है अन्नप्राशन। अन्न इस प्रकार का शुद्ध हो ताकि वो बच्चा जब ग्रहण करे तो वो बच्चे के अंदर जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसे बने वाणी। इस चरितार्थ को सिद्ध करने के लिए ये अन्नप्राशन संस्कार है। तीसरा आता है विद्यारंभ, मुंडन। उसके बाद में क्रम में मुंडन संस्कार आता है। मुंडन इसलिए किया जाता है, मुंडन संस्कार हम लोग अपनी अपनी परंपराओं से किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वैदिक पद्धति से करते हैं। कारण क्या होता है कि अनेक योनियों से मनुष्य के अंदर इस प्रकार की वृत्तियां रहती हैं कि कभी वो गुस्सेला होता है तो कभी शांत रहता है। तो इन चीज़ों को एक प्रकार से मस्तिष्क के ऊपर शांत का प्रभाव पड़े, वो सद्विचारों का केंद्र बने, इसलिए वो मुंडन संस्कार। तीसरा आगे हम चलते हैं तो विद्यारंभ आता है। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसे सरस्वती का ज्ञान होना चाहिए। सरस्वती के साथ वो क्यों, जिस पेन को वो यूज कर रहा है, जिस कॉपी को यूज कर रहा है, जिस कागज को प्रयोग कर रहा है, उसके अंदर देशभक्ति आनी चाहिए कि ये पेन में मेरे देश की संपत्ति लगी है, इस कागज को मैं फाड़ूंगा तो इसमें मेरा देश का नुकसान होगा। साथ ही साथ उसमें जो तुष्टि, ये जो 3-4 देवियों का प्रयोग होता है उसमें उनको बताया जाता है कि देखो बेटा, आप यदि पेन को ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो तुष्टि देवी आपसे नाराज हो जाएगी। भावनाओं का केंद्र जो होता है बच्चों को यदि जिस प्रकार के विचार दिए जाए वैसे बनता है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे चल के आता है विद्यारंभ के बाद उपनयन, दीक्षा। और दीक्षा हमारे सनातन धर्म में एक ऐसी परंपरा है जो गुरु और शिष्य के नाते को जोड़ती है। गुरु भगवान से भी बड़ा माना गया है। गुरु के बिना हमारे देश में पानी पीना भी वर्जित माना जाता था। खैर वो एक परंपरा कहिए, लेकिन यहाँ पर गुरु तत्व से जुड़ा है कौन सा? बृहस्पति, सूर्य, जल। इन चीज़ों की हम महत्ता समझे। भगवान कहाँ है? ये 5 तत्वों में जुड़ा है। इस प्रकार दीक्षा के माध्यम से वो बताया जाता है। उपनयन में ये बताया जाता है कि आप अब जिस जिम्मेदारी से जा रहे हैं, क्योंकि ये उम्र होती है 12 से 18 साल के बीच में, उन बच्चों को समझाया जाता है कि अब आपका दायित्व बढ़ रहा है। आप अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अपने मस्तिष्क को इस प्रकार संचालित कीजिए ताकि वो आपका मस्तिष्क श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाने के लिए आपको उपलब्ध हो सके। उपनयन, दीक्षा और ये एक प्रकार से जिसको हम लोग बोलते हैं कि मूंज, मराठी में मूंज कहा जाता है, ये वही परंपरा को यहाँ पे निःशुल्क कराया जा रहा है।
एक भी रुपए किसी संस्कार के लिए यहाँ पर नहीं लिए जा तो रहे। यहाँ पर नहीं ले रहे हैं और या कहीं भी कहीं भी गायत्री नहीं परिवार ले- में कहीं भी होगा तो गायत्री कहीं भी कोई नहीं परिवार में लगता। कहीं पे भी जी विश्व जी स्तर पे एक रुपए का भी कभी प्रॉमिस नहीं किया जाता कि आपको यदि संस्कार कराना है तो हमको आपको इतने रुपए देना पड़ेगा। जी। ये हमारे परिवार की सबसे बड़ी उपलब्धि जी। है। फिर विवाह संस्कार आता है। विवाह संस्कार में हम दहेज प्रथा के विरोध में बोला जाता है कि आप यदि इंसान हैं तो इंसान का इंसान के साथ में मेल हो रहा है, इसमें दहेज कहाँ से आ गया। और इन परंपराओं के उन्मूलन के लिए दहेज प्रथा के ऊपर भी हमारा मिशन बहुत अच्छे से काम करता है। और यही हुआ कि दहेज लेना और देना दोनों पाप माना गया है। इस भावना को हम लोग प्रेरित करते हैं और हमारे यहाँ पे निशुल्क विवाह संस्कार भी होता है। अब आता है हमारा विवाह संस्कार के बाद में गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करते हैं तो गृहस्थ जीवन के लिए आगे चल के उनको इस प्रकार की, क्योंकि गृहस्थ जीवन के प्रवेश में ही विवाह संस्कार में ही सारी चीज़ें उनको बता दी जाती है। आता है फिर वानप्रस्थ का। वानप्रस्थ इसलिए कि आपका अगर उत्तरदायित्व पूरा हो चुका है, आप परिवार से मुक्त हो चुके हैं, आप समाज के लिए कुछ करिए, क्योंकि आप यदि इस चीज़ में हैं तो समाज भी आपसे अपेक्षा रखता है कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। मनुष्य हैं आप, आपके अंदर जो योग्यताएं हैं उस योग्यताओं का समाज के लिए उपयोग कीजिए। बाद में आता है संन्यास। तो संन्यास की परंपरा में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि इस समय पे भजन, क्योंकि अवस्था, अब संन्यास की सन्यासी परंपरा अलग है, लेकिन ये संस्कार जो संन्यास का है उस समय पे भगवान में लीन होने वाली भावना, क्योंकि शरीर उस समय साथ नहीं देता, शरीर शिथिल हो जाता है, तो उनके लिए प्रेरणा दी जाती है आप इस समय केवल एक ही अपने ईश्वर का नाम लीजिए और अपने जीवन को उस ओर अग्रसर कीजिए कि अब इस लोभ मोह से अलग हो जाइए। और इस प्रकार हमारे यहाँ पर 16 संस्कारों में 12 संस्कारों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। पहले क्रम पे तो गर्भाधान संस्कार आता है, माने गर्भ पूर्व तैयारी। प्लानट बेबी हमारे देश में है ही नहीं, लेकिन गायत्री परिवार में प्लानट बेबी के ऊपर भी सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ताकि वो पुंसवन संस्कार में वो उन माता पिता के मस्तिष्क में वो चीज़ आ जाए कि हम एक योग्य संतान को जन्म देने वाले हैं, और वही संतान जब आगे समाज में बढ़ेगी तो समाज भी सुखदायी होगा, राष्ट्र सुखदायी होगा, देश सुखदायी होगा और सारा विश्व देवत्व में बनते चला जाएगा। यही हमारे संस्कारों के पीछे उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत डिटेल में बता दिया। और अच्छा, ये संस्कारों के बारे में और किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए हो या कैसे कोई या कभी भी करा सकते हैं, जैसे हम गायत्री शक्तिपीठ में कहीं भी जाके इसको कभी भी करा सकते हैं? अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक ऐप है AGOWT, तो उसमें आप जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी, कहाँ पे कब हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। शांति कुंज में तो ये रोज ही चलता है ये क्रम, वहाँ पे तो जी। तर्पण का क्रम चलता है रोज। शांति कुंज एक ऐसा हमारी एक प्रयोगशाला है, मनुष्य को गढ़ने की एक प्रयोगशाला है। शांति कुंज हरिद्वार ऐसा ही नहीं है कि वहाँ पर जाओ तो केवल मनोरंजन या फिर हम तीर्थाटन का एक अपना महत्व है। वहाँ पर लिखा जाता है कि आप किस उद्देश्य से आए, तो बोलेंगे हम शिविर करने आए या तीर्थाटन करने आए, तो वहाँ पे तीर्थाटन का भी महत्व उनको समझाया जाएगा कि तीर्थ किस लिए किए जाते थे। आज तो हमारे सारे तीर्थ केवल मनोरंजन के साधन बन गए। यही हमारा रचनात्मक काम गायत्री परिवार का है। जी, चलिए मैं बाकी इसका लिंक भी डाल देता हूँ, जी हाँ, तो जानकारी और लोगों को और मिल लोगों को जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।